आपको बताएं, शहर औलिया के बासियों को सूरज आंखें दिखाने लगा। मुल्तान में गर्मी का राज बरकरार। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मजीद जानते हैं ओन अब्बास से। जी बिल्कुल, अगर मुल्तान के मौसम के हवाले से बात करूं तो मुल्तान का मौसम आज गर्म और खुश रहने का इम्कान है। अगले 24 घंटों के दौरान भी जो मौसम है वो भी गर्म खुश रहने का इम्कान है, क्योंकि बारिश का इम्कान भी महकमा मौसमियात की जानिब से नहीं बताया गया। जिस तरह से जून का महीना अपने इख्तिताम के पजीर है, तो मुल्तान में जो गर्मी है उसके तनासुब में इजाफा होता चला जा रहा है। आने वाले 24 घंटों के दौरान जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नोट किया गया है वो 42 सेंटीग्रेड तक नोट किया गया है, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 31 सेंटीग्रेड तक नोट किया गया है। अगर बात करें हवा में नमी के तनासुब की, तो नमी का तनासुब 65% तक नोट किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, तो महकमा मौसमियात का यही बताना था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 110 पॉइंट पर नोट किया गया है। आलूदा तरीन शहरों के हवाले से अगर बात करें तो मुल्तान आज पाकिस्तान के 8वें आलूदा तरीन शहर पर काउंट होता है। इसके साथ साथ जिस तरह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, डॉक्टर्स और तिबी माहिरीन का यही कहना था, जो अफराद मोटरसाइकिलों पर घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाए, क्योंकि जो सूरज की रेडिएशंस हैं, शुआएं हैं, उसे वो महफूज रह सकें। जी और अब्बास, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, बहावलपुर में मतला साफ। बहावलपुर का मौसम आज गर्म और मरतूब रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोइया से। बिल्कुल जी, बहावलपुर और उसके गिरदोनवा में गर्मी का जो सिलसिला है वो बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी का जो हालिया सिलसिला है ये मजीद 2 से 3 दिन तक इसी तरह से जारी रहेगा। 2 से 3 दिन के बाद जो गर्मी की शिद्दत उसमें कमी आएगी और उसके बाद बहावलपुर में एक नया सिस्टम दाखिल होगा। अब तवक्को तो यही की जा रही है कि बहावलपुर में 3 से 4 रोज़ बाद अच्छी बारिश होगी, जिसके बाद मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, खुशगवार हो जाएगा, और लगता तो यही है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में उसका मजीद पता चलेगा। इसके साथ अगर हम आज के मौसम की बात करें तो बहावलपुर में आज के मौसम की खास बात यह है कि 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है और हवा ठंडी चल रही है, जिसने सुबह के औकात में जो मौसम है वो काफी खूबसूरत और खुशगवार बना दिया। इससे पहले हम देख रहे थे कि कल भी हवा चली, लेकिन सुबह के वक्त जो हवा की रफ्तार थी वो भी कम थी, लेकिन आज की जो हवा है इसकी रफ्तार भी ज्यादा है और साथ साथ ये ठंडी हवा है, और पहले की निस्बत आज जो सुबह के औकात में गर्मी की शिद्दत होती थी वो भी कम महसूस की जा रही है। साथ साथ मतला जो है वो बिल्कुल साफ है, सूरज निकला हुआ है। अलबत्ता हवा अगर कम होती है तो साथ में पसीना जरूर आता है। इसके साथ अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो बहावलपुर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो बढ़ता हुआ 65% रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब जैसे ही बढ़ता है उसके साथ जो हबस की शिद्दत है उसमें भी इजाफा देखने में आता है। तो इसीलिए जैसे ही हवा में नमी का तनासुब बढ़ेगा तो बहावलपुर में जो हबस है उसका सिलसिला भी वापस आएगा, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो ज्यादा महसूस की जाती है। दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है, 140 रिकॉर्ड किया गया है। और तिबी माहिरीन के मुताबिक ये बहावलपुर जो फिजा है ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुज़र सेहत है। तो बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो अपनी आउटडोर जो सरगर्मियां हैं उनको महदूद रखें ताकि वो मुज़र सेहत जो है फिजा उसके असरात से महफूज रह सकें। इसके साथ आने वाले मौसम की बात करें तो बहावलपुर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जो है उसी तरह से मरतूब रहेगा, खुश्क रहेगा, बारिश का कोई इम्कान नहीं। और साथ साथ जो तिबी माहिरीन उनका भी शहरियों को यही मशवरा है कि शहरी जो हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं खसूसन दोपहर के औकात में वो महदूद रखें ताकि वो सन स्ट्रोक के असरात से महफूज रह सकें, और साथ साथ दोपहर के औकात में मुशक्कत वाले काम भी ना करें ताकि वो डिहाइड्रेशन के असरात से महफूज। ताहिर जो है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।